नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 29 मई 2024 और 29 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सभी का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मित्रों, जैसे आप सभी जानते हैं, बूंद बूंद से तालाब भरता है और उस तालाब का यूज जो है ना जाने दुनिया के लोग या हमारे भारत देश के लोग कई तरीके से कर सकते हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग करंट अफेयर के इस सेशन से 10-12 क्वेश्चन से धीरे धीरे आपका जो एक बढ़िया तरीके से क्वेश्चनों का एक संग्रह खड़ा हो जाएगा और जब आपको एग्ज़ाम को देने के लिए बैठेंगे और उसका रिवीजन करके जाएंगे तो ये जो आपके लिए अत्यंत ही बेनिफिशियल होने वाला है, आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक होने वाला है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 62%। भारत का एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है 62% घटा है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जया बडेगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टोनी क्रूज। आप कमेंट सेक्शन में बताइए टोनी क्रूज जो है किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन। तो चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चीन ने जू फेडहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। चीन ने थॉमस और उबेर का बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंझौ 18 को लॉन्च किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। इन पॉइंट्स को भी आप जरा अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में फ्रेड रोज का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कास्टिंग डायरेक्टर। जो फ्रेड रोज थे वो कास्टिंग डायरेक्टर थे। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शील्ड। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। इस प्रश्न को आप जरा ध्यान रखेंगे। इन पॉइंट्स को, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के स्थान 25वें स्थान पर है। भारत का भी आपको याद रखना चाहिए। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। इन पॉइंट्स को भी जो है आप एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। तो आपको रेमल चक्रवात को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यह जो हाल ही में बीता हुआ है, तो रेमल का सबसे ज़्यादा प्रभावित जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल में किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरचरण सिंह। इससे संबंधित
चयन से संबंधित है, तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। एदाशीष नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। इन पॉइंट्स को भी आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैंकॉक। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नजमी वजीरी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया है। तो इससे संबंधित कुछ बुलेटिन्स डिस्कशन करते हैं। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित की गई थी, इसको ध्यान रखेंगे। पर्थ में आयोजित की गई थी ऑस्ट्र हिंद 2023 संयुक्त युद्ध अभ्यास। तो इन पॉइंट्स को भी आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन शीर्ष पर रहा है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो इससे संबंधित कुछ जो है पॉइंट्स डिस्कशन करते हैं। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। इसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांझी क्राफ्ट का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। ये सभी पॉइंट्स जो है आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में किसे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ गांधी। अगला प्रश्न, हाल में किसने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स लिमिटेड के एमडी सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनपी सिंह। तो ये रहे मित्रों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। और यदि आपको सेशन अच्छी लग रही है, आपको लग रही है कि नहीं ये वीडियो हमारे लिए उपयोगी है, तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।